कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बता देता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। राइट नाउ आई एम वेरी वेरी वेल। मैं बहुत अच्छे से अपनी तबीयत को ठीक कर चुका हूँ और आज से हम जो हमारा 40 डेज़ का गाइडेंस सीरीज़ था वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यारों, आई थिंक अभी तक जो भी आपने पढ़ाई कर ली है, अब आप नए लेक्चर्स तो बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है टैक्स के बारे में। टैक्स में कैसे एग्जम्पशन लाया जा सकता है उसके बारे में। देखो यारों, अभी रह गए हैं एग्जैक्ट 21 डेज़ आपके एग्जामिनेशंस को। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो टैक्स एग्जीक्यूटिव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ग्रुप 2 में ये लास्ट पेपर होता है। तो आइए बात करते हैं टैक्स के बारे में। देखो भाई, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बार बार पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है टैक्स में। भाई अगर तुम्हें आंसर आता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, लो अच्छे से पढ़ा हुआ है, प्रेजेंटेशन में मात आ रही है और प्रेजेंटेशन में अगर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, अपना आंसर नहीं दे पा रहे हो वहाँ पे, तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं टैक्स में। देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, ये मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप वहाँ पे रिटन नोट्स नहीं लिखते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको राइटिंग नोट वहाँ पे लिखना है, एंड में उसको रेफ़र करना है स्टार्टिंग में। ठीक है यारो, टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कुछ बातें। ये जो 3 बातें मैंने बताई आपको, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, टैक्स को लेके हमारे दिमाग में पहले से ही एक डर होता है कि टैक्स मुझे नहीं आएगा। टैक्स, क्योंकि टीचर्स भी थोड़ा सा हवा बना देते हैं इस चीज़ का कि टैक्स जो है सीएस के लिए टैक्स नहीं होता है, टैक्स में काम नहीं करना चाहिए, या फिर तुम्हारे लिए सीएस में टैक्स लॉस जैसा कोई भी सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखो भाई, जो बंदा सीए कर रहा है उसके लिए टैक्स ईजी है, और जो बंदा सीएस कर रहा है उसके लिए टैक्स टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज़ दैट क्लियर? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके पास भी वही दिमाग है, आपके पास भी वही दिमाग है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके पीओवी में क्या, आपका पीओवी क्या बनाया जा रहा है, राइट? पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, समझो इस बात को। आप अपने आईसीएसआई का मॉड्यूल उठा के देख लो, उस पर क्या लिखा हुआ है, टैक्स लॉज। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, अब आप कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हो, लॉज का ज्ञान आपको होना चाहिए, और टैक्स लॉ है तो लॉ का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स अगर कर रहे हो तो हर लॉ का ज्ञान तुम्हें बहुत अच्छे से होना चाहिए, राइट? लॉज का ज्ञान जिसे होता है उसे सीएस कहते हैं। इज दैट क्लियर? जिसे फिनेंस का, अकाउंटिंग का ज़्यादा ज्ञान होता है उसे सीए कहते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आपके करिकुलम में ये सब दिया हुआ है। सीए के करिकुलम में फिनेंस और अकाउंटिंग की बातें ज़्यादा होती हैं, सीएस में लॉज की बातें ज़्यादा होती हैं, अकाउंटिंग की थोड़ी कम होती हैं। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर? लाइकवाइज सीए में भी बहुत कम कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है इंटर लेवल पे। इज़ दैट क्लियर? समझो इस बात को, हवा मत बनाओ इस चीज़ को। ईजी है। कैसे ईजी है? सही स्ट्रैटेजी अपनाओगे तभी ईजी लगेगा। पहले अपना पीओवी चेंज करो कि टैक्स लॉज ईजी है, तभी तुम पढ़ पाओगे। पहले ही अगर तुम खुद के मन को ये बोल दोगे कि टैक्स लॉज तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो टफ सब्जेक्ट होता है, हमारे लिए बना ही नहीं हुआ है, तो कैसे वो दिमाग लेगा ही नहीं उस बात को, दिमाग एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा टैक्स लॉज को, वो पहले ही डर जाएगा। समझो इस बात को। इज़ दैट क्लियर? यस यारों, बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने बात कर ली रिगार्डिंग की पॉइंट्स। हमने 4 की पॉइंट्स के बारे में बात की। ये 4 की पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम्शन स्कोर करने में टैक्स सब्जेक्ट में। देखो यारों, सबसे पहली बात हमने की थी कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। वो कैसे पता चलेगा? आज की डेट से लेके 21 डेज़ आर लेफ्ट, राइट? लास्ट के 3 डेज़ अगर हम हटा भी दे तो देर आर 18 डेज़। 18 डेज़, क्योंकि लास्ट के 3 डेज़ आप फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे जिसका पहला आपका पेपर है, सपोज सिक्योरिटी लॉज का अगर पेपर है या जीआईजीएल का पेपर है, क्योंकि बहुत ग्रुप या फिर ग्रुप 2 वाले पेपर बच्चे ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, राइट? देखो, बात सिर्फ इतनी सी है, 18 दिन आपके पास हैं। 18 दिन डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो टैक्स लॉज के। मैं कह रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे टैक्स को लेके कि आप बहुत अच्छे से पेपर लिख कर आओगे। सेकंड थिंग हमने बात की थी प्रेजेंटेशन के बारे में। भाई प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंटेशन जब भी कर रहे हो आपको टेबल स्ट्रक्चर में करना है। ठीक है? सबसे पहली बात आप ये समझो कि आपको टेबल स्ट्रक्चर में ही हमेशा प्रेजेंटेशन करना है। टेबल स्ट्रक्चर मतलब मैं टी फॉर्म में कह रहा हूँ। ठीक है? एक मैं आपको यहाँ पे स्पेसिमेन दिखा भी दूंगा कि कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए। ज़्यादातर जो जीएसटी में क्वेश्चंस आते हैं आपको उनको ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, टेबल फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना होता है। मोस्टली ऐसा ही रहेगा जीएसटी में, जैसे कि आप 3 कॉलम्स बना लोगे, राइट?
3 कॉलम्स मतलब पहला कॉलम आप बना रहे हो सीरियल नंबर का, सेकंड इज़ पर्टिकुलर्स एंड थर्ड इज़ फॉर अमाउंट्स, एंड बीच में अमाउंट और पर्टिकुलर के बीच में एक छोटा सा कॉलम और बना लेना जिसमें आप लिखोगे राइटिंग नोट्स। ठीक है जी, राइटिंग नोट्स जो आप आगे लिखने वाले हो इस टेबल के बाद में जो आप राइटिंग नोट्स लिखने वाले हो वो उसका नंबर वहाँ पे मेंशन करते जाना। ये रेफरेंस होता है। जो हमने फोर्थ पॉइंट की बात की थी वो रिटर्न नोट्स के बारे में बात की थी। रिटर्न नोट्स आपको वहाँ लिखने पड़ेंगे। अगर आप नोट्स नहीं लिख रहे हो आपको मार्क्स आधे मिलेंगे। इज़ दैट क्लियर? आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमें प्रेजेंट करना है टेक्स्ट लॉज में। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट? क्लियर है यारो? थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने बात की थी पीओवी के बारे में। पीओवी अपने आप ही चेंज हो जाएगा आपका। आपको सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा जब आप डेली बेसिस पे 5 से 10 क्वेश्चन अच्छे से लिख कर देखोगे, राइट? बी कॉन्फिडेंट अबाउट द टेक्स्ट। भाई टेक्स्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया डुबा भी सकता है और आपकी नैया पार भी लगा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि टेक्स्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो एग्जाम देने से पहले, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आई ऑल्सो गोट 58 मार्क्स इन टेक्स्ट लॉज, राइट यारो? समझो इस बात को, टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इवन आपके करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर यारो? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपका एक काम रहना चाहिए, एक काम करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट छोड़ दो, प्लस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि पिछले 4 दिन से वीडियोस आई नहीं थी, तो आई थिंक ये वीडियो आपके तक पुश नहीं होगी। थोड़ा सा इस वीडियो को पुश चाहिए रहेगा क्योंकि मैं इनएक्टिव था इस वजह से। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और बैक टू बैक आपको वीडियोज़ अब मिलती रहेंगी, डेली बेसिस पे 2 to 3 वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मैं कह रहा हूँ आपको जून 26 एग्जामिनेशन आपका डेफिनेटली क्लियर करवा के ही छोड़ूंगा। इज दैट क्लियर यार? दिस इज साहिल अरोड़ा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।